क्या बोलते हैं? लिगेंड्स बोलते हैं। वो चीज जो कि सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए उसे हम लोग लिगेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगेंड्स बोलते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि अभी हमने पता कर लिया कि इसको लिगेंड्स बोलते हैं, इसको सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। तो चलो इसकी हमने पढ़ाई कर ली, ये खाली हमें पता है कि सेंट्रल मेटल एटम है, इसे हमें याद होना चाहिए कि हाँ इसे सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। अभी हम लोग इस जो लिगेंड्स बोले हैं, अब ये लिगेंड को एग्जैक्टली होता क्या है हमें वो पता करना है। तो लिगेंड वो होता है the compound or ion which form a coordinate bond between central metal atom to between the center coordinate bond to the central metal atom is known as ligands। समझ रहे हो? एक ऐसा कंपाउंड या कोई मान लो आयंस है जो कि सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, उसे हम लोग लिगेंड्स बोलते हैं। समझ रहे हो? इसको बोलते हैं लिगेंड्स। हाँ भैया चलो ठीक है, आपने बोल दिया कि सर कि द कंपाउंड और आयंस जो कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसे लिगेंड्स बोलते हैं। अभी आपको लिगेंड्स थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये जो साइनाइड है ये Cn माइनस है। क्या है? Cn माइनस 1 है। समझ रहे हो? Cn माइनस 1 है, Cn माइनस 1 है। अभी मान लो एक ऐसा भी होता है, ये भी एक लिगेंड है, CH3NH ट्वाइस, CH3NH ट्वाइस, मिथाइलामाइन। क्या बोलते हैं इसको? मिथाइलामाइन। मिथाइलामाइन ये क्या है? ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है। क्या है? अरे यार मार्कर खत्म हो गया है। ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। तो अब आपको तो पता चल गया कि जो ये है मिथाइलामाइन ये न्यूट्रल लिगेंड है, और जो साइनाइड है ये नेगेटिव लिगेंड है। हाँ नेगेटिव लिगेंड्स मिल गया हमें, वो मिल गया। अब जैसे कि इसको बोलते हैं नाइट्रोसोलियम। नाइट्रोसोलियम बोलते हैं इसको। अभी आपको दिख रहा रहेगा कि इसके सर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके सर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव लिगेंड्स हो जाएगा। तो हमें ऐसे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई साहब ये न्यूट्रल लिगेंड्स है, भाई साहब ये नेगेटिव लिगेंड्स है, और इसे हम लोग पॉजिटिव लिगेंड्स बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे लिगेंड्स है। तो लिगेंड का क्या काम होता है कि वो अपने में से इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ में। ये सब इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, बहुत बार पॉजिटिव रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी रहते हैं। तो आप देख रहे हो ये सब है, यही सब हमें पढ़ना है। कभी लिगेंड एक्चुअली और कितने डिटेलिंग में हमें जाना है पहले वो देखते हैं। इसको थोड़ा आप नोट कर लो कि लिगेंड्स क्या होते हैं। इसे लिगेंड्स बोलते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ में, इसी को हम लोग लिगेंड्स बोलते हैं। ओके, और नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, और पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं। ये 3 तरीके के लिगेंड्स अभी हम लोगों ने थोड़ा सा एक एग्जांपल देख लिया। अभी और भी डिटेल में जाएंगे, तब तक इसको नोट कर लो। चल एक टेबल बनाते हैं।
अब आप ये टेबल देखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है। ओके, इसमें लिखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ लिगेंड, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स बोलते हैं इसको। इसमें जो हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड और उसका फॉर्मूला या फिर रिप्रेजेंटेशन बोल दो, और उसका स्ट्रक्चर। ओके, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड। अब देखो मोनोडेंटेड लिगेंड क्या है, मैंने आपको बोला था लिगेंड वो होता है जो अपने में से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या फिर अपने में से इलेक्ट्रॉन को लेता है। लिगेंड्स मोस्ट ऑफ टाइम इलेक्ट्रॉन देता ही है, हर बार इलेक्ट्रॉन देता है। Fe के साथ में Fe को इलेक्ट्रॉन देगा, सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन देगा। जब वो इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका एक साइड रहेगा, एक तरफ रहेगा, जिस तरफ से वो इलेक्ट्रॉन देगा उसी को डोनेटिंग साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिस तरफ से वो इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ में, उसी को हम लोग बोलते हैं डोनेटिंग साइड। क्या बोलते हैं? डोनेटिंग साइड। अब वही डोनेटिंग साइड को लेकर के थोड़ा सा डिस्कशन और आगे बढ़ेगा कि किसके पास कितने डोनेटिंग साइड है, किसके पास कितनी डोनेटिंग साइड है। अब सबसे पहले हम लोग मोनोडेंटेड लिगेंड की बात करेंगे। मोनोडेंटेड लिगेंड जिसके पास एक ही डोनेटिंग साइड है, जिसमें वो एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम को, उसको मोनोडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। एक ही तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाले को ही मोनोडेंटेड लिगेंड बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है H2O। H2O आप लोगों ने देखा रहेगा। H2O मतलब वाटर, ये ऑक्सीजन हो गया, ये 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। और इसके पास एक ही डोनेटिंग साइड है। अब आप देख रहे हो कि ये सिर्फ O, यहां से यहीं से इलेक्ट्रॉन वो डोनेटिंग करेगा या फिर कोऑर्डिनेट करेगा किसी भी कंपाउंड के साथ में। अगर H2O है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वा, एक्वा बोलते हैं इसको। मोनोडेंटेड लिगेंड H2O इस तरीके से अपने उसमें से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। चलिए सेकंड नंबर पे एक और आता है NH3। NH3 NH3 है, इसको क्या बोलते हैं? अमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाइन बोलते हैं, अमाइन बोलते हैं। अब ये N इस तरीके से रहेगा, 1 2 3, इसके पास जो 3 हाइड्रोजन है कुछ इस तरीके से अरेंज रहेंगे। और ये जो अमाइन है वो इधर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इधर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। एक ही डोनेटिंग साइड है, एक ही तरफ से बॉन्ड बना रहा है, और एक डोनेटिंग साइड मोनोडेंटेड लिगेंड मतलब एक डोनेटिंग साइड, वहां से वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को। अभी एक चीज छोटा सा क्लियर करता हूं। डोनेटिंग, अरे यार, डोनेटिंग साइड, डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो? मोनोडेंटेड लिगेंड्स, मोनोडेंटेड लिगेंड कितने डोनेटिंग साइड है भैया? एक डोनेटिंग साइड है। एक डोनेटिंग साइड में से वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं? 2। कितने भी डोनेटिंग साइड रहेंगे, डोनेटिंग साइड अगर हमें लिगेंड पता है कि ये कौन सा लिगेंड है, मोनोडेंटेड है, डाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है, पॉलीडेंटेड है, हेक्साडेंटेड है, तो हम लोग डोनेटिंग साइड हमें पता चल जाएगा। अगर मोनोडेंटेड है तो 1 डोनेटिंग साइड, बाइडेंटेड है तो 2 डोनेटिंग साइड, अगर हेक्साडेंटेड है तो 6 डोनेटिंग साइड रहेंगे। और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन अगर हमें निकालना है तो डोनेटिंग साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, आप इस समझने की कोशिश करो कि मोनोडेंटेड लिगेंड्स दिया रहेगा। अगर हमें मोनोडेंटेड लिगेंड है, उसमें एक ही डोनेटिंग साइड है, वो एक ही तरफ से बॉन्ड बना सकता है H2O इस कंपाउंड में। जैसे साइनाइड हो गया, साइनाइड 2 एम्बिडेंटेड लिगेंड है, वो नाइट्रोजन से भी बॉन्डिंग कर सकता है, वो साइनाइड से भी बॉन्डिंग कर सकता है। दोनों के पास क्षमता है कि वो फेरस से बॉन्ड बना ले। अगर इस तरफ से यहाँ पे फेरस है तो उस तरीके ये ऐसा साइनाइड होगा कि नहीं? C से बना रहा है कि नहीं Fe? वही चीज हम लोग N से भी बनवा सकते हैं। यहाँ पे अगर N लिख दिया और यहाँ C लिख दिया तो आइसोसाइनाइड होता है ये।
तो N से बॉन्डिंग कर सकता है। तो ऐसे इसको तो ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे एम्बिडेंटेड लिगेंड, जिसके पास दो डोनेटिंग साइड होता है लेकिन एक ही तरफ से वो डोनेट करता है। समझ रहे हो, जिसके पास दो डोनेटिंग साइड हो, एक ही तरफ से करे, उसे एम्बिडेंटेड बोलते हैं, जो कि साइनाइड है। वो भी आगे हम लोग वापस एक बार और अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ेंगे। बस मैं आपको बता रहा हूं कि मोनोडेंटेड लिगेंड्स यहाँ पे हो गया, उसके पास डोनेटिंग साइड एक है, डोनेटिंग साइड एक है और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन दो है, डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन दो है। तो डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन दो हो गया, मतलब इसको खाली 2 से मल्टीप्लाई करना है। और तब अभी बायोडेंटेड का करूंगा तो उसका बताऊंगा कि ये दो हो गया। और उसके बाद देखो अभी है तो बहुत है, जैसे कि अभी Cl माइनस है, ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड है। और यहाँ पे OH माइनस, ये दोनों भी मोनोडेंटेड लिगेंड है। मोनोडेंटेड लिगेंड भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको मैं बस एक एग्जांपल के तौर पे ये 4 आप लिख लो, ये 4 मोनोडेंटेड लिगेंड है। ओके, ठीक है। चलिए अभी बायडेंटेड लिगेंड की बात करेंगे। बायडेंटेड लिगेंड्स, बायडेंटेड लिगेंड एक ऐसा लिगेंड कंपाउंड में प्रेजेंट है जो दो तरफ से डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले को बायडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं। जो दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करे उसे बायडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं। और बायडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं। और फिर इसका सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ही फेमस है, ये याद हो जाना चाहिए। ईएन, इसको बोलते हैं इथिलीन डायमाइन। इथिलीन डायमाइन, देखो आपने नाम इसका पता कर लिया कि हाँ ये बायडेंटेड लिगेंड है। इथिलीन डायमाइन इज बायडेंटेड लिगेंड, इसका रिप्रेजेंटेशन ईएन से है। तो आप इसका बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो। जैसे इथाइलिन, एक पहले 2 कार्बन बना लो, इन है तो डबल बॉन्ड बना दो, डायमाइन है इस तरीके से करो, NH2 है, NH2 इस तरीके से करो, NH है, सॉरी ये नहीं आपका, हाँ इथाइलिन है इस तरीके से किए, CH2 है, यहाँ पे H2 है। अब आप देख सकते हो कि ये जो बॉन्ड है यहां से कोऑर्डिनेट बनाएगा और ये जो बॉन्ड है यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनाएगा। एक ही कंपाउंड में 2 डोनेटिंग साइड है, इसे हम बायडेंटेड लिगेंड्स बोलेंगे। पहला एग्जांपल हो गया इथिलीन डायमाइन। हम लोग यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर भी बना दिए हैं। एक डोनेटिंग साइड यहाँ पर है, एक डोनेटिंग साइड यहाँ पर है और एक डोनेटिंग साइड यहाँ पर है। ये हो गया बायडेंटेड लिगेंड्स। दो तरफ से इलेक्ट्रॉन देगा, दो तरफ से इलेक्ट्रॉन देगा। एक चीज को अगर 2 तरफ से पकड़ लेंगे तो मजबूती ज्यादा आएगी। समझ रहे हो? तो ये हो गया पहला एग्जांपल हो गया। अभी हम लोग लिखते हैं दूसरा एग्जांपल, DMG, जिसको हम लोग बोलते हैं डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सो, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सोमेटो, डाइइथाइल ग्लाइऑक्सोमेटो। कैसे बोलते हैं? डाइइथाइल ग्लाइऑक्सोमेटो। इसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, तो फिर मैं बना रहा हूं। एक H ऐसा हो जाएगा, एक H ऐसा हो जाएगा और यहाँ पे CH3 ये लग गया। एक यहाँ से शेयरिंग करेगा, एक यहाँ से शेयरिंग करेगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। देख रहे हो आप? ये देखो
एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से बनाएगा, एक कोऑर्डिनेट यहाँ से बनाएगा। वैसे तो इसका स्ट्रक्चर कभी जल्दी जल्दी पूछा गया नहीं है, बस आपको आइडेंटिफाई करने को आ जाएगा कि डीएमजी क्या है, बाइडेंटेज है, मोनोडेंटेज है, हेक्साडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है, तो क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं भैया डीएमजी डाइमिथाइल ग्लाइक्सोमेटो है। डाइमिथाइल ग्लाइक्सोमेटो अपने 2 एन से ऐसे बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसके पास 2 डोनेटिंग साइड है। तो डीएमजी के पास में 2 डोनेटिंग साइड है, डाइमिथाइल ग्लाइक्सोमेटो इसको बोलते हैं, ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है। ये आपको पता चल गया, ये आपको पता चल गया। थर्ड वाला लिखो, थर्ड वाला लिखो, ये हो जाएगा, ये इसका, ये सबका रिप्रेजेंटेशन सिंबल है EN, ये OX हो जाएगा, OX हो जाएगा, OXALATO, ऑक्सिलेटो है, ऑक्सिलेटो है, ऑक्सिलेटो भैया, OX, ये भी एक, ये ऑक्सिलेटो है। ऑक्सिलेटो का ये फॉर्मूला, अब आप देख रहे हो कि इसके अंदर ये दोनों ऑक्सीजन की तरफ से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। सेंट्रल मेटल एटम के साथ में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसके पास 2 डोनेटिंग साइड है, इसके लिए इसे बाइडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं। अब आगे देखते हैं कि हम लोग ने देखा यहाँ पे मोनोडेंटेड लिगेंड का 1 डोनेटिंग साइड, 2 डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन हो गए थे। अभी यहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड्स के देखेंगे। बाइडेंटेड लिगेंड कितने 2 तरीके से डोनेटिंग साइड है, मतलब उसके 2 डोनेटिंग साइड है, वो 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। 2 डोनेटिंग साइड है, 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये 2 हो जाएगा। और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, कोई मैंने क्या बोला, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अ डोनेटिंग साइड। क्या है, डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डोनेटिंग साइड। डोनेटिंग साइड अपना 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डोनेटिंग साइड को, तो हमें डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, 2 2 4, तो 4 डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। समझ में आया? ओके, तो ये था अपना बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड इतने ही आपके बुक में है और उससे ज्यादा नहीं करने का है। अभी ऐसे तो हैं, जैसे कि एक और है, आपको यहाँ छोटा सा मैं बता दे रहा हूं, मान लो यहाँ पे जगह नहीं है नीचे, तो बाइपिरिडीन। बाइपिरिडीन आप कहीं पर भी सुन रहे हो, ये अपने बुक में कहीं तो नहीं है, ये आपके बुक में कहीं तो नहीं है, लेकिन कभी भी रहेगा तो बाइपिरिडीन भी है। बाइपिरिडीन, बाइपिरिडीन, ये 2 बन गया। ओके, अभी इसके बाद यहां से एन, सॉरी, ये एन आ गया, यहाँ पर ये एन आ गया, तो ये देखो ये बाइपिरिडीन हो गया, ये बाइपिरिडीन हो गया। इसको भी एक 2 डोनेटिंग साइड्स हैं, इसको भी बाइपिरिडीन को भी बाइडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं। आपको इतना समझ में आ गया कि ये बाइडेंटेड लिगेंड है। सबसे पहले इथिलीन डायमाइन हम लोग देखे, उसके बाद डाइमिथाइल ग्लाइक्सोमेटो देखे, उसके बाद ऑक्सिलेटो देखे, और उसके बाद बाइपिरिडीन। बाइपिरिडीन भी मतलब इंपॉर्टेंट सब है, अगर आपको ज्यादा आता रहेगा तो अच्छी बात है, पर कम नहीं होना चाहिए। ओके, तो आप इतना नोट कर लो। तो हम क्या पढ़ रहे थे, डबल सॉल्ट, the salt which consists of more than 1 cation and 1 anion, that is known as a double salt। एक ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस एक से ज्यादा हो, उसे हम लोग डबल सॉल्ट बोलते हैं। अब देखते हैं इसका एग्जांपल एक ले लेते हैं। इसका एग्जांपल एक बहुत ज्यादा पॉपुलर है, मोहर सॉल्ट। बहुत बार डायरेक्टली इसको पूछ लिया गया है, सिटी में भी एक 2 बार शायद आया भी हुआ है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका फॉर्मूला जो है मोहर सॉल्ट FeSO4 डॉट NH4 द होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। इसके अंदर जो 6H2O है, इसको अगर आप प्रीवियस क्लास में देखे रहोगे तो इसे हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आप देख रहे हो कि इसके अंदर फेरस भी है, सल्फेट आयन भी है, अमोनिया भी है, और इधर भी सल्फेट है। तो अगर हम इस कंपाउंड को एक बीकर में अगर लेते हैं, इस बीकर में लेते हैं जो कि वाटर है इसके अंदर,
समझ रहे हो, वाटर है। तो इस चीज को अगर हम इसमें डालेंगे, अगर हम लोग यहाँ से मोहर सॉल्ट डाल रहे हैं, मोहर सॉल्ट अगर डाले तो हम लोग को इसका कॉन्स्टिट्यूएंट आयन मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा? Fe2 प्लस SO4 2 माइनस NH4 माइनस 1, इस फॉर्म में हम लोग इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स मिलेंगे। तो आप इसमें देख रहे हो कि कैटायन एनायंस मोर देन 1 है। ओके, तो इस चीज को डबल सॉल्ट बोलते हैं। और इसका एक और एग्जांपल है, ये एग्जांपल नंबर 1 मान लो, और सेकंड पे आता है कार्नालाइट। इसका फॉर्मूला होता है KCl.MgCl2.6H2O। समझ रहे हो? KCl.MgCl2.6H2O, ये क्या है? कार्नालाइट। ये भी एक डबल सॉल्ट है, इसको भी हम लोग पानी के अंदर डालेंगे तो K प्लस फॉर्म के में मिलेगा, और Cl माइनस 1 के फॉर्म में मिलेगा, Mg प्लस 2 के फॉर्म में मिलेगा, और Cl जो है वो भी -1 के फॉर्म में ही मिलेगा। तो अगर आप देख रहे हो तो ये भी एक तरीके का सॉल्ट है, इसको हम लोग कार्नालाइट बोलते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, ये भी बहुत बार पूछा गया। और एक और आपके लिए थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है, वो है पोटास आलम। पोटास आलम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है, समझ रहे हो? K2SO4 डॉट Al2SO4 द होल थ्राइस डॉट 24H2O। ओके, ये नंबर प्रॉपर लिखना है, 24H2O, 6H2O, 6H2O। ये क्या रहता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसके नंबर चेंज करने से कंपाउंड में चेंजेस आ जाते हैं कभी कभी क्या मेजरली टाइम चेंज आ जाते हैं। इसकी वजह से हमें ये याद होना चाहिए कि ये नंबर कितने हैं। ओके, अब आप देख रहे हो ये पोटास आलम है, ये सब ये तीनों डबल सॉल्ट है। इसको अगर हम लोग वाटर में डालते हैं तो ये अपने छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में स्प्लिट हो जाता है। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन करो। चलो अब पढ़ते हैं अभी टाइप्स ऑफ कंपाउंड में जो हमारा 3rd नंबर पे कंपाउंड आता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि चैप्टर का नाम है। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आया तो इसके अंदर कैटायन और एनायन का बहुत ज्यादा आपको डिटेलिंग नहीं पता रहेगा, क्योंकि और सब में तो फिक्स था कि जैसे डबल सॉल्ट हो गया उसके अंदर मोर देन 1 कैटायन मोर देन 1 एनायन होगा, और ये जो कॉमन सॉल्ट था उसके अंदर में एक कैटायन एक एनायन था। लेकिन इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने कैटायन और कितने एनायन देंगे। हाँ, तो इसके लिए डेफिनेशन कुछ बहुत ज्यादा फिक्स नहीं है, और वो जो पढ़ाते हैं वो ठीक है, लेकिन इसके खाली आप एग्जांपल से याद रखो कि मैं 1-2 एग्जांपल आपको देके बता दे रहा हूं। K4FeCN6, ये है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्या है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसका इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, फेरस का वो है। और ये तो कॉमन नेम है, ये तो कॉमन नेम में ये नहीं आएगा, इसको बोलते पोटेशियम फेरोसाइनाइड। और इसका अगर IUPAC नेम लिखेंगे तो हम लोग को लिखना पड़ेगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। क्या लिखेंगे? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, और उसके बाद ब्रैकेट में रोमन में 2 लिखेंगे, वो उसका IUPAC नेम है। ये इसका कॉमन नेमिंग है। तो अब आप देखोगे कि ये भी एक तरीके का सॉल्ट है। अगर हम लोग ये एक बीकर लेते हैं जिसके अंदर क्या है? वाटर है। ओके, इसके अंदर वाटर है, हम लोग इस कंपाउंड को उठाए और पानी में डाले, अब ये डिसोसिएट होगा। इसके अंदर डाले, ये डिसोसिएट होगा। किसके फॉर्म में डिसोसिएट होगा? 4K प्लस के फॉर्म में डिसोसिएट होगा, और FeCN6 के फॉर्म में डिसोसिएट होगा। इस तरीके से समझ रहे हो? इसके अंदर ये 2 एटम्स बनेंगे, ये और ये।
अब इसमें और प्रीवियस वाले सॉल्ट्स में क्या अंतर है, तो अब आप देखते रहोगे कि जो हम लोग पहले क्या पढ़े थे, कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट में हम लोग को 100% डिसोसिएशन मिल रहा था, एक कैटायन एक एनायन Na+ के फॉर्म में मिल जाता था और Cl- के फॉर्म में मिल जाता था, ये था कॉमन सॉल्ट। अब इसके बाद जब डबल सॉल्ट था, डबल सॉल्ट भी 100% डिसोसिएशन दिखा रहा था, जितने भी डालो, हाँ मोर देन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दे रहा था, लेकिन 100% डिसोसिएशन दे रहा था, हर एक को डिसोसिएट कर दे रहा था, एक एक बॉन्ड को तोड़ता था पानी। लेकिन 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 अभी इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर हम लोग इसको पानी में डालेंगे तो हमें ये सिर्फ 2 ही मिलेगा। अब आप देख रहे हो कि ये जो कोऑर्डिनेशन एंटायरिटी है, इसके अंदर पानी कुछ नहीं कर पा रहा है, नहीं, इसके अंदर फेरस को अलग किया क्या, नहीं, साइनाइड को अलग किया क्या, नहीं। तो जो इस प्रकार से सॉल्ट हो जिसमें कॉम्प्लेक्स के अंदर पानी कुछ न कर पाए, खाली उसके काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स को खाली डिवाइड कर दे, उस चीज को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, या फिर कोऑर्डिनेशन सॉल्ट भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन ठीक है हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे। ओके, आर यू गेटिंग और नॉट? ऐसे जितने भी हैं जैसे कि एक बहुत ज्यादा आपके में भी था, ये क्या नाम था इसका, ये था, ये कैंसर में यूज होता है, ये कैंसर में यूज होता है, इसका नाम है सिस्पैटिन, PATIN, सिस्पैटिन, सॉरी, सिस्पैटिन। अगर हम लोग इसको पानी में डालेंगे तो इसमें जो ये जो चीज है, ये प्लेटिनम और NH3 टॉइस का, इसका बॉन्ड नहीं टूटेगा, Cl2 अलग हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कॉम्प्लेक्स एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और Cl2 एक काउंटर आयन, नेगेटिव काउंटर आयन बन जाएगा। ओके, तो ये था कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसके बारे में हम लोग ने ये देख लिया, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट भी बोलते हैं इसे। ओके, इतना नोट किए, हो गया, मिटाते इसको। तेरे नाम ओके, तो आगे अभी हम लोग शुरू करते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कितने टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, अभी हम लोग को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्पेशली पढ़ रहे थे, तो एक मैं यहां पे लिख देता हूं, K4 Fe CN6। आप देख रहे हो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये एक काउंटर आयन हो गया, एक मिनट, ये काउंटर आयन हो गया और ये एक कोऑर्डिनेटिंग स्पीयर है। अब हमें इसके बारे में तो पहले मैंने बोल दिया पहले लेक्चर में कि इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ डिटेलिंग अपने बुक में है नहीं, तो इसके बारे में पता करेंगे अभी। FeCN6, इसके ऊपर -4 का चार्ज हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि Fe क्या है। इसमें Fe एक मेटल है जो कि सेंटर में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोला जाता है सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोला जाता है? सेंट्रल मेटल एटम। ये एक ऐसा मेटल है जिसके आजू बाजू से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ये कंपाउंड जिसको साइनाइड बोलते हैं, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लैंग्वेज में इसे हम लोग बोलते हैं लिगेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगेंड्स। क्या बोलते हैं? लिगेंड्स बोलते हैं। वो चीज जो कि सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए उसे हम लोग लिगेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगेंड्स बोलते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि अभी हमने पता कर लिया कि इसको लिगेंड्स बोलते हैं, इसको सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। तो चलो इसकी हमने पढ़ाई कर ली, ये खाली हमें पता है कि सेंट्रल मेटल एटम है, इसे हमें याद होना चाहिए कि हाँ इसे सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। अभी हम लोग इस जो लिगेंड्स बोले हैं, अब ये लिगेंड को एग्जैक्टली होता क्या है हमें वो पता करना है। तो लिगेंड वो होता है the compound or ion which form a
कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम टू नहीं सॉरी बिटवीन द सेंटर coordinate bond to the central metal atom is known as ligands। समझ रहे हो? एक ऐसा कंपाउंड या कोई मान लो आयंस है जो कि सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, उसे हम लोग लिगेंड्स बोलते हैं। समझ रहे हो? इसको बोलते हैं लिगेंड्स। हाँ भैया चलो ठीक है, आपने बोल दिया कि सर कि द कंपाउंड और आयंस जो कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसे लिगेंड्स बोलते हैं। अभी आपको लिगेंड्स थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये जो साइनाइड है ये Cn माइनस है। क्या है? Cn माइनस 1 है। समझ रहे हो? Cn माइनस 1 है, Cn माइनस 1 है। अभी मान लो एक ऐसा भी होता है, ये भी एक लिगेंड है, CH3NH ट्वाइस, CH3NH ट्वाइस, मिथाइलामाइन। क्या बोलते हैं इसको? मिथाइलामाइन। मिथाइलामाइन ये क्या है? ये एक न्यूट्रल लिगेंड है। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये एक न्यूट्रल लिगेंड है। क्या है? अरे यार मार्कर खत्म हो गया है। ये एक न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड है तो अब आपको तो पता चल गया कि जो ये है मिथाइलामाइन ये न्यूट्रल लिगेंड है, और जो साइनाइड है ये नेगेटिव लिगेंड है। हाँ, नेगेटिव लिगेंड्स मिल गया हमें, वो मिल गया। अब जैसे कि इसको बोलते हैं नाइट्रोसोलियम। नाइट्रोसोलियम बोलते हैं इसको। अभी आपको दिख रहा रहेगा कि इसके सर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके सर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव लिगेंड्स हो जाएगा। तो हमें ऐसे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई साहब ये न्यूट्रल लिगेंड्स है, भाई साहब ये नेगेटिव लिगेंड्स है, और इसे हम लोग पॉजिटिव लिगेंड्स बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे लिगेंड्स है। तो लिगेंड का क्या काम होता है कि वो अपने में से इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ में। ये सब इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, बहुत बार पॉजिटिव रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी रहते हैं। तो आप देख रहे हो ये सब है, यही सब हमें पढ़ना है। कभी लिगेंड एक्चुअली और कितने डिटेलिंग में हमें जाना है, पहले वो देखते हैं। इसको थोड़ा आप नोट कर लो कि लिगेंड्स क्या होते हैं। इसे लिगेंड्स बोलते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ में, इसी को हम लोग लिगेंड्स बोलते हैं। ओके, और नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, और पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं। ये 3 तरीके के लिगेंड्स अभी हम लोगों ने थोड़ा सा एक एग्जांपल देख लिया। अभी और भी डिटेल में जाएंगे, तब तक इसको नोट कर लो। चल एक टेबल बनाते हैं। अब आप ये टेबल देखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है। ओके, इसमें लिखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ लिगेंड। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स बोलते हैं इसको। इसमें जो हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड और उसका फॉर्मूला या फिर रिप्रेजेंटेशन बोल दो, और उसका स्ट्रक्चर। ओके, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे
मोनोडेंटेड लिगेंड। अब देखो मोनोडेंटेड लिगेंड क्या है, मैंने आपको बोला था लिगेंड वो होता है जो अपने में से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या फिर अपने में से इलेक्ट्रॉन को लेता है। लिगेंड्स मोस्ट ऑफ टाइम इलेक्ट्रॉन देता ही है, हर बार इलेक्ट्रॉन देता है। Fe के साथ में Fe को इलेक्ट्रॉन देगा, सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन देगा। जब वो इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका एक साइड रहेगा, एक तरफ रहेगा, जिस तरफ से वो इलेक्ट्रॉन देगा उसी को डोनेटिंग साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिस तरफ से वो इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ में, उसी को हम लोग बोलते हैं डोनेटिंग साइड। क्या बोलते हैं? डोनेटिंग साइड। अब वही डोनेटिंग साइड को लेकर के थोड़ा सा डिस्कशन और आगे बढ़ेगा कि किसके पास कितने डोनेटिंग साइड है, किसके पास कितनी डोनेटिंग साइड है। अब सबसे पहले हम लोग मोनोडेंटेड लिगेंड की बात करेंगे। मोनोडेंटेड लिगेंड जिसके पास एक ही डोनेटिंग साइड है, जिसमें वो एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम को, उसको मोनोडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। एक ही तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाले को ही मोनोडेंटेड लिगेंड बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है H2O। H2O आप लोगों ने देखा रहेगा। H2O मतलब वाटर, ये ऑक्सीजन हो गया, ये 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। और इसके पास एक ही डोनेटिंग साइड है। अब आप देख रहे हो कि ये सिर्फ O, यहीं से इलेक्ट्रॉन वो डोनेटिंग करेगा या फिर कोऑर्डिनेट करेगा किसी भी कंपाउंड के साथ में। अगर H2O है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वा बोलते हैं इसको, मोनोडेंटेड लिगेंड H2O इस तरीके से अपने उसमें से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। चलिए सेकंड नंबर पे एक और आता है NH3। NH3 है, इसको क्या बोलते हैं? अमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाइन बोलते हैं। अब ये N इस तरीके से रहेगा, 1 2 3, इसके पास जो 3 हाइड्रोजन है कुछ इस तरीके से अरेंज रहेंगे। और ये जो अमाइन है वो इधर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एक ही डोनेटिंग साइड है, एक ही तरफ से बॉन्ड बना रहा है। और एक डोनेटिंग साइड मोनोडेंटेड लिगेंड मतलब एक डोनेटिंग साइड, वहां से वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को। अभी एक चीज छोटा सा क्लियर करता हूं। डोनेटिंग, अरे यार, डोनेटिंग साइड, डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो? मोनोडेंटेड लिगेंड कितने डोनेटिंग साइड है भैया? एक डोनेटिंग साइड है। एक डोनेटिंग साइड में से वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं? 2। कितने भी डोनेटिंग साइड रहेंगे, डोनेटिंग साइड अगर हमें लिगेंड पता है कि ये कौन सा लिगेंड है, मोनोडेंटेड है, डाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है, पॉलीडेंटेड है, हेक्साडेंटेड है, तो हम लोग डोनेटिंग साइड हमें पता चल जाएगा। अगर मोनोडेंटेड है तो एक डोनेटिंग साइड, बाइडेंटेड है तो 2 डोनेटिंग साइड, अगर हेक्साडेंटेड है तो 6 डोनेटिंग साइड रहेंगे। और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन अगर हमें निकालना है तो डोनेटिंग साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, आप समझने की कोशिश करो कि मोनोडेंटेड लिगेंड दिया रहेगा। अगर हमें मोनोडेंटेड लिगेंड है, उसमें एक ही डोनेटिंग साइड है, वो एक ही तरफ से बॉन्ड बना सकता है H2O इस कंपाउंड में। जैसे साइनाइड हो गया, साइनाइड 2 एम्बिडेंटेड लिगेंड है, वो नाइट्रोजन से भी बॉन्डिंग कर सकता है, वो साइनाइड से भी बॉन्डिंग कर सकता है। दोनों के पास क्षमता है कि वो फेरस से बॉन्ड बना ले। अगर इस तरफ से यहाँ पे फेरस है तो उस तरीके ये ऐसा साइनाइड होगा कि नहीं, C से बना रहा है कि नहीं Fe। वही चीज हम लोग N से भी बनवा सकते हैं। यहाँ पे अगर N लिख दिया और यहाँ C लिख दिया तो आइसोसाइनाइड होता है ये, तो N से बॉन्डिंग कर सकता है। तो ऐसे इसको तो ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे एम्बिडेंटेड लिगेंड, जिसके पास 2 डोनेटिंग साइड होता है लेकिन एक ही तरफ से वो डोनेट करता है। समझ रहे हो? जिसके पास 2 डोनेटिंग साइड हो, एक ही तरफ से करे, उसे एम्बिडेंटेड बोलते हैं, जो कि साइनाइड है। वो भी आगे हम लोग वापिस एक बार और अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ेंगे। बस मैं आपको बता रहा हूं कि मोनोडेंटेड लिगेंड्स यहाँ पे हो गया, उसके पास डोनेटिंग साइड 1 है, डोनेटिंग साइड 1 है और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन 2 है। तो डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, मतलब इसको खाली 2 से मल्टीप्लाई करना है। और तब अभी बाइडेंटेड का करूंगा तो उसका बताऊंगा कि ये 2 हो गया। और उसके बाद देखो अभी है तो बहुत है, जैसे कि अभी Cl-
Cl माइनस है, ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड है। और यहाँ पे OH माइनस, OH माइनस, ये दोनों भी मोनोडेंटेड लिगेंड है। मोनोडेंटेड लिगेंड भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको मैं बस एक एग्जांपल के तौर पे ये चार आप लिख लो, ये चार मोनोडेंटेड लिगेंड है। ओके, ठीक है। चलिए अभी बायडेंटेड लिगेंड की बात करेंगे। बायडेंटेड लिगेंड्स, बायडेंटेड लिगेंड, बायडेंटेड लिगेंड एक ऐसा लिगेंड कंपाउंड में प्रेजेंट है जो दो तरफ से डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले को बायडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं। जो दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करे उसे बायडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं। और बायडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं। और फिर इसका सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ही फेमस है, ये याद हो जाना चाहिए। EN, EN इसको बोलते हैं इथिलीन डायअमाइन। इथिलीन डायअमाइन, देखो तो ये जो -4 है यही हमारा प्राइमरी वैलेंसी है। क्या है? ये हमारा प्राइमरी वैलेंसी है। अगर हम आगे बढ़ते हैं प्राइमरी वैलेंसी के बाद सेकेंड पोस्टुलेट के बाद में, तो थर्ड पोस्टुलेट उसने बोला कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो हर एक मेटल के लिए फिक्स रहेगा। हर एक मेटल के लिए सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स रहेगा। अभी हम लोग देखो सेकेंडरी, और हाँ आपको एक चीज और बता दूं कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दोनों सेम रहेंगे। अब आप बोलोगे ये कैसे? तो देखो सेकेंडरी वैलेंसी मतलब ये चीज जो लिगेंड्स है सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड सराउंडिंग किए रहेंगे, उसके अराउंड में सराउंडिंग रहेंगे, इसी चीज को हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। जो सेंट्रल मेटल एटम से डायरेक्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए वो वही उसी जितने नंबर उसके आगे पीछे मतलब रहे, जैसे कि 6 साइनाइड ग्रुप है तो इसका सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गया? 6, और उसका कोऑर्डिनेट नंबर क्या हो गया? 6। तो कोऑर्डिनेट नंबर और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों सेम रहेंगे। और जो सेकेंडरी वैलेंसी रहते हैं वो हर एक मेटल के लिए फिक्स रहते हैं। इस कंपाउंड के लिए सेकेंडरी वैलेंसी 6 फिक्स है, बट ये नहीं है, बट प्राइमरी वैलेंसी फिक्स नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होता है, ये चीज आयोनाइजेबल नहीं होता है। ये चीज था इसका थर्ड पोस्टुलेट। अब उन्होंने फोर्थ पोस्टुलेट में क्या बोला? उन्होंने फोर्थ पोस्टुलेट में ये बोला कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी अभी जैसे कि फेरस का जो सेकेंडरी वैलेंसी है साइनाइड, कितने साइनाइड है? 6 साइनाइड है। वो एक स्पेस में अगर हम ऐसे अगर इस चीज का एक्चुअली डायग्राम देखेंगे तो उसका एक स्पेटियल अरेंजमेंट है, उसका एक फिक्स अरेंजमेंट है कि 6 साइनाइड ऐसे नहीं कि आप इस तरफ से लगा दो, इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, उसको पूरे एकदम फूल के जैसा बना दो, ऐसा नहीं है। उसको कुछ बॉन्ड एंगल्स होते हैं, उतने ही बॉन्ड पे साइनाइड ग्रुप जाके लगे रहते हैं। तो फोर्थ पोस्टुलेट में जो था वर्नर्स जी ने यही बोलना चाहा कि जो सेंट्रल मेटल एटम के सराउंडिंग में सेकेंडरी वैलेंसी रहेंगे वो एक स्पेटियल अरेंजमेंट में रहेंगे, उसका एक फिक्स ओरिएंटेशन रहेगा, कहीं रैंडमली नहीं, कहीं रैंडमली नहीं हम लोग लगा सकते हैं। तो इसका एक फिक्स अरेंजमेंट रहेगा। तो ये था वर्नर्स थ्योरी। ये बहुत सारे लोग को डाउट रहता है कि वर्नर्स थ्योरी क्या होता है, उन्होंने बस देखते हैं उसके बाद पन्ना पलटते हैं चल जाते हैं आगे। लेकिन आप इतना समझ लो कि बस इतना है, इसके बाद और कुछ है नहीं है वर्नर्स थ्योरी में पढ़ने का। यही 4 पोस्टुलेट है जो कि मैंने शॉर्ट में करके आपको बता दिया क्या है, और इसके थ्रू मैंने आपको पूरा समझा दिया। तो नोट कर लो कि वर्नर्स थ्योरी क्या है।